हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारी क्लास में। चलिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 की रिमझिम पार्ट 1 से अभ्यास पुस्तिका। तो चलो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 आम की कहानी। तो हमने पहले वाले भाग में पढ़ा था, ये हमने पाठ्य पुस्तक से पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास पुस्तिका से, ठीक है। चित्र देखो और कहानी पढ़ो, यहाँ पर दिया हुआ है, अभी हमें इसे पढ़ना है। देखो, पलक और कौवे ने पेड़ पर लगा आम देखा, पलक खुश हो गई। यहाँ पर क्या है? पलक, ये लड़की का नाम पलक है। उसने क्या देखा? पलक और कौवे ने एक पेड़ पर लगा हुआ एक आम देखा। वो देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए, ठीक है। अभी पलक आम तोड़ने का तरीका सोचने लगी, तो पलक जो ये आम को देखकर वो इसे तोड़ने के लिए सोचने लगी है कि मैं अब ये आम कैसे तोड़ूं, कैसे खाऊं। इसे तोड़ के वो सोचने लगी। पलक ने अपने भाई रमन को बताया, वह गुलेल लेकर आया। पलक ने क्या किया? पलक ने अपने भाई को बताया आम के बारे में। तो उसके भाई ने क्या किया? उसके भाई ने वो तोड़ने के लिए गुलेल लेकर वहां पर आया। और उसका भाई का नाम क्या है? रमन। उसका भाई का नाम रमन है। तो रमन ने आम पर निशाना लगाया। कौवे उन्हें गौर से देख रहा था। जब रमन ने उसे आम को तोड़ने के लिए अपने गुलेल से निशाना लगाया, तो कौवे बड़े गौर से उसे देख रहा था। आम को बड़े गौर से देख रहा था। आम के टूटते ही कौवे ने उसे चोंच में पकड़ लिया। जैसे ही आम गिरने लगा, तो कौवा उसे पकड़ने के लिए वहां से फुर से उड़ गया। उसने अपनी चोंच में पकड़ लिया आम को, ठीक है। कौवे को आम ले जाते देखकर पलक और रमन हैरान रह गए। कौवा जो आम को ले जाते हुए देखकर पलक और रमन दोनों ही आश्चर्य से हैरान होकर कौवे को देख रहे थे। आम ले जाता कौवा मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया। जैसे ही कौवा आम को लेकर उड़ रहा था, जा रहा था, वो जाते जाते वहां पर एक मधुमक्खी का छत्ता था और वो जाकर मधुमक्खी के छत्ते पर टकरा जाता है। और मधुमक्खियों के डंक मारने से कौवे को मुंह से आम गिरकर उसके घोंसले के अंडों पर जा गिरा। गिलहरियों ने आम देखा और जैसे मधुमक्खियों की तो उसमें छत्ते से टकराता है, तो मधुमक्खियां उसे डंक मारने लगती है और वो चिल्लाता है। डंक मारने से उसका मुंह खुल जाता है, काऊ करके चिल्लाता है ना, तो उसके मुंह से आम गिर कर उसके घोंसले में गिर जाता है, उसके अंडे के ऊपर गिर जाता है। और वहां पर गिलहरियां भी थी और वो गिलहरियां आम को देख रही थी। एक गिलहरी अंडे पर रखा आम उठा लाई। तो एक गिलहरी क्या करती है? दौड़ के जाके वहां पर गिरा हुआ आम को उठा लेती है। अंडों से निकलते कौवे के बच्चे चिल्लाने लगे। गिलहरी के मुंह से आम गिर गया। तो जो अंडे थे, अंडे से गिलहरी ने वहां से आम तो उठा लिया था, और जैसे ही वो वहां से धीरे धीरे जाने लगी थी, उस अंडे से फूट कर वहां से बच्चे निकलते हैं। और बच्चे निकलने पर जैसे वो काव काव चिल्लाने लगते हैं, वो चौंक जाती है और गिलहरी के मुंह से आम गिर जाता है। आम नीचे गिर गया, ठीक है, और आम वहां से गिर जाता है। आम पेड़ के नीचे बैठे एक आदमी की पगड़ी पर जा गिरी और आम वहां से गिरकर सीधे नीचे बैठे एक आदमी के पगड़ी पर गिर जाती है। दो खरगोश आम को देखने लगे। कौवा आम लेने झपटा। पलक ने रमन को आम दिखाया और वो आम जो ये
आदमी जो नीचे बैठा हुआ है उसके पगड़ी पर आम गिर जाता है और खरगोश जो उसे देखने लगते, उस आम को देखने लगते हैं और कौवा उसे लेने के लिए, उस आम को लेने के लिए झपट पड़ता है। पलक क्या करती है? पलक रमन को उस आम को दिखाती है। आप देख रहे हो ना, ये पलक जो अपने भाई को दिखा रही है आम, और कौवा कैसे झपट रहा है उसे आम लेने के लिए, और ये खरगोश जो बड़े चाव से इस आम को देख रहे हैं। पलक ने झट से आम उठा लिया। आम पाकर पलक खुश हो गई और पलक ने फट से जाकर उस आम को उस आदमी के सोते हुए आदमी के पगड़ी से आम को उठा लिया और उस आम को लेकर पलक जो बहुत खुश हो गई। रमन ने खुशी से अपनी गुलेल की ओर देखा। आम इसी गुलेल से दिलाया था और खुशी होकर रमन अपनी गुलेल की ओर देखने लगा और वो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसने इसी गुलेल से उस आम को तोड़ा था ना। तो बच्चों, कैसी लगी आप सबको ये चित्रकथा? चलिए अब हम अभ्यास करते हैं। कहानी में जो पहले आया उसे उसी क्रम से लिखे। देखिए यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे नाम दिए हुए हैं और कहानी में जो पहले नाम आया है उसे हमें क्रम से लिखना है। तो पहले क्या आया? पलक, फिर कौवा, फिर रमन, फिर गुलेल, 5वें नंबर में मधुमक्खियाँ, फिर गिलहरी, फिर बच्चे और लास्ट में खरगोश। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? बताओ। ठीक है, यहाँ पर हमें बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट में क्या पूछा है? पलक ने क्या देखा? पलक ने क्या देखा? हमें सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, हमें ही सिर्फ एक वर्ड में लिखने से हो जाएगा, तो हमें इसे एक वर्ड में लिखना है। पलक ने क्या देखा? पलक ने आम देखा। आप सिर्फ यहाँ पर आम लिख दीजिए। और रमन क्या लाया? रमन गुलेल लाया। रमन क्या लाया? गुलेल। कौवे ने क्या लिया? कौवे ने आम लिया। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आम। डंक किसने मारा? डंक किसने मारा था? मधुमक्खियों ने। पलक ने आम कहाँ से उठाया? पलक ने आम कहाँ से उठाया था? पगड़ी। कहाँ से उठाया था? पगड़ी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? खाली स्थानों पर सोचकर ठीक शब्द लिखो। तो यहाँ पर जो खाली स्थान दिया हुआ है वहाँ पर हमें सोचकर भरना है। ठीक है, मैंने तो पहले से करके रखा हुआ है, तो आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। तो चलिए पहले में क्या लिखा है? गुलेल रमन के हाथ में थी। गुलेल किसके हाथ में थी? रमन के हाथ में। घोंसला पेड़ पर था। घोंसला कहाँ पर था? पेड़ पर। कौवे के डैश घोंसले में थे। कौवे के बच्चे। कौवे के बच्चे कहाँ पर थे? घोंसले में थे बच्चे। पेड़ पर 2 गिलहरियाँ थी। कितनी गिलहरियाँ थी? 2 गिलहरियाँ थी। पगड़ी आदमी के सिर पर थी। पगड़ी आदमी के सिर पर थी। किसके सिर पर थी? आदमी के सिर पर थी ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। ये वाली कहानी में कौन कौन आया उनके आगे गोल लगाओ। ये जो हमने कहानी पढ़ी है उस कहानी में कौन कौन आया उसे हमें गोल लगाना है, सर्कल करना है। मछली आई थी? नहीं। कमीज? नहीं। गिलहरी? यस। तो हमें इसे गिलहरी को सर्कल करना है, यहाँ पर गोला लगाओ। पगड़ी? पगड़ी भी आया था, तो हमें भी इसे गोल लगाना है। पलक? पलक भी थी, तो हम इसे गोल लगाए। हाथी? हाथी तो नहीं था। बंदर भी नहीं था। तरबूज भी नहीं था। रमन? रमन था, पलक का भाई, तो इसे भी आप गोला लगाइए। खरगोश? खरगोश भी था, तो यहाँ पर भी हम गोल लगाएंगे। पेड़? पेड़ भी था, यहाँ भी हम गोल लगाएंगे। घोंसला भी था, तो हम यहाँ पर गोल लगाएंगे। नए शब्द बनाओ। अभी हमें यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं उसे हमें नए शब्द बनाने हैं। जैसे कि पगड़ी, तो पगड़ियाँ। खिड़की? खिड़कियाँ। गिलहरी? गिलहरियाँ। साड़ी?
साड़ियाँ। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु जोड़कर आम का चित्र बनाओ और रंग भरो। यहाँ पर देखो आम का चित्र दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर आप आम का, तो ये जो यहाँ पर दिया हुआ है बिंदु, तो इसे हम जोड़ के आम बना लेते हैं। ठीक है, और अभी आप यहाँ पर रंग भरिए। ठीक है, तो आप सब अच्छे से करिए ये सब। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। धन्यवाद।